शनिवार को नरोना चौराहा स्थित मेगा मॉल कॉम्प्लेक्स में फायर ड्रिल कराई गई, जिसमें मुख्य अधिकारी अग्निशमन दीपक शर्मा व कैलाश चंद्रा अग्निशमन अधिकारी लाटू सोड ने अगुवाई की। उन्होंने कहा कि हाल ही में कानपुर में अनेक भीषण अग्निकांड हुए, इसलिए चौकस रहना और समय समय पर आग बुझाने का प्रयास करते रहना चाहिए। उनकी टीम ने अनेक अग्निशमन यंत्रों के प्रयोग के बारे में विस्तार से बताया। मेगा मॉल के सिक्योरिटी ऑफिसर अख्तर अली के नेतृत्व में पूरी ड्रिल कराई गई, जिसमें पानी की तीव्र बौछार, ड्राई पाउडर, कंप्रेस्ड गैस व फोम के अग्निशमन उपकरणों का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त ऊंचे स्थान से कूदने के लिए सुरक्षा जाल भी प्रयोग किया गया। जैसे ड्रिल का सायरन बजा, मॉल के कर्मचारियों ने पूरी बिल्डिंग को खाली कराकर लोगों को छत व जमीन पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। ड्रिल में दुर्गेश मिश्रा, श्याम सुंदर, सैमुअल बक, सुधीर वर्मा व मॉल के एमडी नरोहना आदि लोग उपस्थित रहे। मिशन के अंतर्गत ये पड़ता है, द मेगा मॉल पड़ता है, उसमें मॉक ड्रिल का एक कार्यक्रम रखा गया है। इस मॉक ड्रिल के अंदर इन्होंने एक फायर सिनेरियो को दिखाया, ग्राउंड फ्लोर पे हुआ, और उसका पूरा इनका मॉल का प्रोसेस ऑफ इवैक्यूएशन, किस तरह से लोग बाहर आएंगे, किस तरह से हम रेस्क्यू करेंगे, वो पूरा प्रोसेस इसमें दिखाया गया है। मॉक ड्रिल करने का मकसद होता है कि हम लोग किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहें, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि किसको इवैक्यूएट कराना है, किस हिस्से में हमारे लोग ज़्यादा हैं, कहाँ से इवैक्यूएट होंगे, कौन सा फायर सिस्टम हमारा ऑपरेट होगा। फायर सिस्टम में अगर इवैक्यूएशन या सिस्टम किसी इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान कोई कमी आती है तो उसका हम सुधार कर सकते हैं। जैसे कुछ कमियाँ मैंने इंगित की आपके सामने कि मॉक ड्रिल का इनका प्रयास अच्छा है, बट फिर भी बहुत अच्छी अपग्रेडेशन की इनको आवश्यकता है। अपने एग्जिट रूट्स क्लियर रखें, अपना गेट्स वगैरह एंट्री क्लियर रखें, क्योंकि इवैक्यूएशन इससे भी होगी। और जो इमरजेंसी वाहन आएंगे, आपके आपातकालीन स्थिति निपटने के लिए फायर टेंडर्स आएंगे और वाहन आएंगे, वो उस गेट से ही आ पाएंगे। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, देखिए इवैक्यूएशन ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स और मॉक एक्सरसाइज सभी लोग प्रतिष्ठान में करते हैं, लेकिन हम लोगों को जो भी प्रतिष्ठान के मालिक हैं या भवन स्वामी, उनको कुछ चीज़ों पे विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा, सभी लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों का विद्युत सुरक्षा ऑडिट कराएं। जो भी उनकी विद्युत वायरिंग है, विद्युत पैनल्स हैं, विद्युत के मीटर्स हैं, विद्युत बोर्ड्स हैं, फॉल सीलिंग के अंदर विद्युत की वायरिंग है, उसका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराएं। अगर उसमें कुछ कमियां दिखती हैं तो उसको तुरंत ही रेक्टिफाई कराएं, क्योंकि मैक्सिमम 80-85% जो फायर इंसिडेंट होते हैं वो आपका शॉर्ट सर्किट से होते हैं। तो विद्युत सुरक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि किसी भी भवन में निकास मार्गों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, और वो निकास मार्ग आपके हमेशा बाधा रहित होने चाहिए, मतलब अनऑब्स्ट्रक्टेड होने चाहिए। जैसे झांसी का मैंने एग्जांपल बताया, कहीं ना कहीं निकास मार्ग का उसमें कारण रहा। तीसरी बात, जो भी आपके अग्निशमन व्यवस्थाएं हैं, उपकरण हैं, वो हमेशा स्थापित रहते हुए क्रियाशील अवस्था में रहनी चाहिए। उसको रहने के साथ साथ देखिए, एक बिंदु और झांसी में आया कि जो व्यवस्थाएं वहाँ लगी थी उनको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं था। तो आपके फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन से उनको ऑपरेट करने के लिए आपके पास ट्रेंड मैन पावर या उनका प्रशिक्षण आप निरंतर रूप से दें। एक सबसे बड़ी बात रहती है, कभी भी घटना हो जाती है, आपके पास इंटरनल प्लानिंग कितना भी अच्छा होता है, लेकिन आप 101, 112 या जो भी हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है 9454418396, इस पर आप हमेशा कॉल करें। और इसमें किसी तरह का सूचना देने में देरी ना करें। सूचना देने में देरी करने में वो इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो किसी भी बड़ी घटना को हम रोक पाएंगे, और घटना भी होगी तो उसमें हम प्रॉपर रेस्पॉन्स कर पाएंगे, और जनहानि जो होगी उसको हम प्रॉपर तरीके से रोक पाएंगे। तो मेरा यही अनुरोध है सभी जनपद वासियों से कि अपना ये सुरक्षा मानकों को अपनाएं, हमको सुरक्षित रखें, अपने आम लोगों को सुरक्षित रखें, आम जनता को सुरक्षित रखें। ये सभी का ध्येय हमारा है। बोलिए। आज मेगा मॉल नरोना चौराहा कानपुर में फुल स्केल फायर ड्रिल और इवैक्यूएशन कराया गया। इस ड्रिल में सर्वप्रथम सब लोगों को सूचित किया गया, अलार्म बजा, आपने सुना, अनाउंसमेंट हुआ पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे कि बिल्डिंग को खाली करें। तो सर्वप्रथम बिल्डिंग को खाली कराया गया, और जितने लिफ्ट थे उसको बंद कराए गए, क्योंकि लिफ्ट में यदि कोई फंस जाए तो जान जोखिम में है। तो ये इसका सिस्टम है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको हम लोगों ने फॉलो किया। उसके बाद हम लोगों ने ड्रिल को शुरू किया। पहले हमने अलग अलग तरह की आग को अलग नाना प्रकार के उपकरणों से बुझाएं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग किया गया, जो कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रिक उपकरणों के लिए यूज़ किया जाता है। फिर फोम का इस्तेमाल किया गया, जहाँ तेल है तो तेल को कवर करने के लिए फोम का एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। और तीसरा है ड्राई पाउडर।
जो ड्राई पाउडर कहीं भी किसी चीज़ के ऊपर आप डाल सकते हैं वो आग बुझ जाएगी। क्योंकि मेन चीज़ यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग जल नहीं सकती। तो इसका मकसद ये है कि ऑक्सीजन को रोको ताकि आग बुझ जाए। और उसके अलावा क्योंकि 8 मंजिला बिल्डिंग है, आपने देखा कि हमारे पानी के बौछार बिल्कुल ऊपर तक पहुंच गया था। कहने को नहीं, दावा नहीं है, हकीकत में आप लोगों ने देखा है। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि सब लोग सुरक्षित सही सलामत लौट आए हैं। थैंक यू।